हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे बच्चों की एक कॉमन बीमारी जो इस समय बहुत फैली हुई है, जिसे हम हैंड फुट माउथ डिजीज बोलते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। आपको मैं फोटोग्राफ के माध्यम से बताता हूं कि ये हैंड फुट माउथ डिजीज किस तरह के रैशेस लेके आती है। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इस बीमारी में हमारे शरीर के मेनली 3 पार्ट्स में रैशेज होते हैं: हैंड, फुट एंड माउथ। ये रैशेज जो होते हैं वो रेड कलर के बम्पी रैशेज हो सकते हैं। ऐसे लगता है जैसे माता निकल गई है, छाले पड़ गए हैं। अंदर ऐसा लगता है पानी भरा हुआ है दानों में। तो ये जो रैशेज होते हैं, ये वायरस के कारण से होने वाले रैशेज हैं। इन फोटोग्राफ के माध्यम से आप समझ सकते हैं इस बीमारी में दाने कैसे दिखते हैं। ये बीमारी ज्यादातर बच्चों में देखी जाती है। 10 साल 12 साल तक के बच्चों में ये बहुत कॉमनली देखने को मिलती है और ये हर वर्ष बरसात के मौसम के आसपास ज्यादा मिलती है। इस बीमारी के लिए एक वायरस रिस्पॉन्सिबल रहता है, जिसे हम कॉक्सकी वायरस बोलते हैं। ये वायरस बरसात में बहुत ज्यादा फैलता है और एक बच्चे से दूसरे बच्चे में ये बीमारी बहुत जल्दी स्प्रेड होती है। आज की डेट में तो ये वायरस इतना ज्यादा फैला हुआ है कि स्कूलों की छुट्टियां हो जा रही हैं, स्कूल बंद हो जा रहे हैं। लोग बहुत डरे हुए हैं, कहीं इनको मंकी पॉक्स तो नहीं हो गए। तो ये बहुत ही साधारण बीमारी है जो कॉक्सकी वायरस के कारण से होती है। ये मंकी पॉक्स नहीं है, इससे हमें घबराना नहीं है बिल्कुल भी। तो जब ये वायरस का इन्फेक्शन होता है तो क्या क्या लक्षण आते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जब वायरस का इन्फेक्शन होगा तो बच्चे को फीवर होगा, थोड़ी बहुत सर्दी खांसी हो सकती है। तीसरे चौथे दिन में शरीर में दाने दिखाई देते हैं। दाने हो सकता है चेहरे से चालू हो जाए या हाथ से चालू हो जाए। हाथ में ज्यादातर ये अपना एल्बो वाला पार्ट और घुटनों वाला पार्ट, घुटने के दोनों घुटनों में और दोनों एल्बो में दाने दिखते हैं। कई बच्चों में बटक्स में भी, डायपर वाली रीजन में भी दाने बहुत सारे दिखते हैं। कुछ बच्चों में थाइस में हो जाते हैं। तो ये जब दाने आते हैं तीसरे चौथे दिन, उसके बाद में मुंह में छाले भी होने का चांसेस रहता है। तो तालू में आप देखेंगे बच्चों को, तो कई बार तालू में हमें सॉफ्ट पैलेट जिसको बोलते हैं, अंदर तरफ छाले छाले बहुत सारे दिखाई देते हैं, जिन्हें मेडिकल टर्म में हर्पेंजाइना बोलते हैं। तो ये दानों से घबराना नहीं है हमें। ये साधारण वायरस का इन्फेक्शन है जो टाइमिंग रहता है। 7 दिन से लेकर 10 दिन के बीच में ये बीमारी पूरी ठीक हो जाती है। तो इसके लिए ट्रीटमेंट बहुत ही साधारण है। दानों में हम लैक्टोकैलामाइन का लोशन लगा सकते हैं, जिससे बच्चों को जो इरिटेशन हो रहा है वो कम हो जाए। लैक्टोकैलामाइन से दानों में सूदिंग होती है, ठंडक मिलती है, जिससे खुजलाहट या इरिटेशन नहीं होता है। बुखार आ रहा है तो कोई भी पैरासीटामोल की मेडिसिन हम दे सकते हैं। क्रोसिन, कैल्पॉल, सुमो, डोलो, कोई भी मेडिसिन पैरासीटामोल वाली हम दे सकते हैं, यूज कर सकते हैं। डॉक्टर की सलाह लें तो सही डोज में डॉक्टर लिख के देंगे मेडिसिन, उस डोज में हमें पैरासीटामोल देना है। बच्चों में यदि बहुत ज्यादा छाले हैं मुंह में, बच्चा यदि कुछ खा पी नहीं पा रहा है, बच्चा बहुत सुस्त रह रहा है, पानी की कमी हो रही है, डिहाइड्रेशन लग रहा है, बच्चा बहुत देर से पेशाब नहीं गया, 6 महीने से छोटे बच्चे हैं जिनको बहुत ज्यादा मुंह में छाले हो रहे हैं, या 10 दिन हो गए, 10 दिन से दाने ठीक नहीं हो रहे हैं, इन कंडीशन में हमें डॉक्टर से तुरंत सलाह लेनी है। अदरवाइज
ये बीमारी 90% केसेस में 5 से 7 दिन में पूरी ठीक हो जाती है। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा धीरज रखना है। थोड़ा भी कुछ डर महसूस हो तो अपने कंसल्टेंट से, अपने पीडियाट्रिशियन से मिल के बात करें, और कुछ मेडिसिन्स डॉक्टर लिखेंगे, छाले के लिए भी कुछ मेडिसिन बताएंगे, उनको यूज करना है और ये बीमारी पूरे तरीके से ठीक हो जाती है। और सबसे बड़ी चीज, ये मंकी पॉक्स नहीं है। सभी कंफ्यूजन है, मंकी पॉक्स है और पता नहीं कितने तरह के पॉक्स, टमाटर पॉक्स, पता नहीं कौन कौन से पॉक्स बना दिए। तो घबराना नहीं है, ये वायरस की बीमारी है, 5 से 7 दिन में अपने आप ठीक हो जाती है। थैंक यू।